हेडिंग लिखो रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। हेलो हेलो हेलो, हाँ, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। स्नोबार तुम सो रहे हो हैं? रिमूवल डिसकंटिन्यूटी, ये है टॉपिक का नाम। देखो मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, मैंने कहा था कि अगर फंक्शन की वैल्यू किसी पॉइंट पे इनडिटर्मिनेट फॉर्म देती है, ठीक है, मान लो सी पे इनडिटर्मिनेट फॉर्म देती है, लिमिट्स पढ़ा था हमने, याद है? तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म देने का मतलब ये नहीं होता कि उस पॉइंट पे वैल्यू नहीं निकल सकती, नॉर्मल एल्जेब्रिक मेथड वहां पे फेल हो रहा है, ठीक है। तो कभी अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि एलएचएल और आरएचएल तो बराबर है पर एफसी की वैल्यू इनडिटरमाइंड फॉर्म में है, मतलब उसकी वैल्यू हम निकाल नहीं पा रहे नॉर्मल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से, तो फिर एलएचएल इज इक्वल टू आरएचएल इज इक्वल टू एफसी वाली कंडीशन तो कभी आएगी ही नहीं। समझ में आ गई बात? क्योंकि कंटिन्यूटी में कंडीशन क्या होती है, एलएचएल इज इक्वल टू आरएचएल इज इक्वल टू एफसी। पर अगर मान लो सी पे जो है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रहा है, तभी तो लिमिट्स की जरूरत पड़ी, तभी तो हमने सी पे वैल्यू निकालने की कोशिश करी, हाँ या ना? तो रिमूवल डिसकंटिन्यूटी यही होता है। लिखो अ फंक्शन f is said to have removal discontinuity. A function is said to have removal discontinuity at x is equal to c, at x is equal to c. लाइन चेंज करके लिख लो, if limit x tends to c minus fx is equal to limit x tends to c plus fx, ठीक है। दैट इज, फिर से लाइन चेंज कर लो, LHL इज इक्वल टू RHL। अगर LHL इज इक्वल टू क्या है, RHL है, ठीक है, एंड FC gives indeterminate form, and FC gives indeterminate form। समझ आ गई बात? ठीक है, तो इसे बोलते हैं रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। मतलब अभी तो डिसकंटिन्यूस दिखा रहा है, डिसकंटिन्यूस इसलिए दिखा रहा है क्योंकि कंटिन्यूटी की जो कंडीशन होती है वो कहती है LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू FC, पर LHL इज इक्वल टू RHL तो है, ठीक है ना, पर FC के इक्वल नहीं आ पा रहा है क्योंकि उस पॉइंट पे क्या मिल रहा है, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। बुक लाए हो आप अपनी? दिखाओ जरा बुक दो। तो देखो रिमूवल डिसकंटिन्यूटी के ऊपर 2-3 क्वेश्चन इस बुक में दे रखे हैं, ओपी मल्होत्रा, ठीक है, इससे कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन। लिखो क्या है, द फंक्शन fx इज इक्वल टू, द फंक्शन fx इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन नंबर 21 है ओपी मल्होत्रा का। द फंक्शन fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 8 अपॉन x माइनस 2 is undefined at x is equal to 2, is undefined at x is equal to 2, ठीक है। आगे लिखो फुल स्टॉप के बाद, what value should be assigned, what value should be assigned to f2 so that fx is continuous, so that fx is continuous at x is equal to 2, so that fx is continuous at x is equal to 2। अब इस क्वेश्चन का तात्पर्य समझो। इसमें यह बोला गया है कि एक फंक्शन दे रखा है जो अनडिफाइंड वैल्यू दे रहा है, यानी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म दे रहा है। कहां पर? f2, मतलब x इक्वल टू 2 पे। अगर मैंने यहां 2 रख दिया तो अनडिटरमाइंड या इनडिटर्मिनेंट फॉर्म दे रहा है, अनडिफाइंड वैल्यू दे रहा है। बात समझ आ गई? हमें बोला है कि f2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए। अब ऑब्वियसली बात है, f2 का मतलब है यहां पे 2 रख रहा हूं मैं, f2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि ये फंक्शन कंटिन्यूस हो जाए।
देखो अगर आप वैसे सोचोगे तो टू रखने पे तो इनडिटरमिनेट फॉर्म दे रहा है, इसका मतलब कंटिन्यूस होने के चांसेस तो नहीं बन रहे हैं, क्यों भाई वैल्यू निकल ही नहीं पाएगी। लेकिन यहाँ पे बन रहा है रिमूवल डिसकंटिन्यूटी वाला केस, यानी कंटिन्यूटी तो डायरेक्ट बन नहीं पा रही है पर रिमूवल डिसकंटिन्यूटी वाला बन रहा है, यानी एलएचएल इज इक्वल टू आरएचएल कब होगा, ठीक है, F2 की वैल्यू क्या होगी, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी क्या होगा, समझ में आ गई बात, मतलब वैल्यू क्या होगी फंक्शन की। तो देखो फॉर फंक्शन टू बी कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2, it must have क्या, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू F2 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 2 पे इन्होंने कहा इनडिटरमाइंड फॉर्म बन रहा है, बात समझ में आ गई। तो यानी कि हम कौन सा वाला केस बना रहे हैं, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी वाला बना रहे हैं, मतलब डिसकंटिन्यूटी अभी तो है लेकिन रिमूवल डिसकंटिन्यूटी है। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं लिमिट के क्वेश्चन की तरह, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स, फंक्शन एक ही दे रखा है, इसको रखना है, तो 2x स्क्वायर माइनस 8 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 प्लस फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी 2x स्क्वायर माइनस 8 अपॉन x माइनस 2। अब चाहे तो वैल्यू आप यहां से निकाल दो चाहे यहां से निकाल दो, दोनों से सेम ही आएगी क्योंकि दोनों बराबर है, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी में दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, करते हैं फिर, हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। मैंने आपको काफी बार बताया है कि ये जो 2 माइनस होती है ये वैल्यू नहीं होती, ये बस सिंबल होता है जो ये बताता है कि हमें x की वैल्यू 2 से पहले वाली रखनी है। तो हम लोग यहाँ पे x की जगह पे क्या रख देंगे, 2 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 8, नीचे भी क्या आ जाएगा 2 माइनस एच माइनस 2 इज इक्वल टू, उसको भी सॉल्व करना चाहते हो तो कर लो, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 2 प्लस एच का होल स्क्वायर, समय आ गया ना, मैंने x की जगह क्या रख दिया 2 प्लस एच माइनस 8 अपॉन 2 प्लस एच माइनस 2, इससे ये कैंसिल, इधर से ये कैंसिल। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो मैंने कहा था लिमिट की वैल्यू जो होती है लास्ट स्टेप होती है पुट करना, उससे पहले जितना सॉल्व कर सकते कर लो। अभी यहां पे 2 माइनस एच का होल स्क्वायर खुल जाएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, इसे ओपन कर लो, ये 2 बाहर आ गया, 2 माइनस एच का होल स्क्वायर यानी 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h माइनस 8 अपॉन माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। इसे भी खोल दो तो जाएगा 4 प्लस एच स्क्वायर प्लस 4h है ना माइनस 8 अपॉन h, सही बात है कि नहीं है। तो लिमिट h टेंस टू 0, 2 को अंदर भेज दो, 8 प्लस 2h स्क्वायर माइनस 8h माइनस 8 अपॉन माइनस h, यहां पर भी हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, 8 प्लस 2h स्क्वायर प्लस 8h माइनस 8 अपॉन h, 8 से 8 कट गया, ऊपर से h कॉमन आ रहा है, नीचे से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, h कॉमन आ गया, ठीक है, तो बचेगा 2h माइनस 8 अपॉन माइनस h, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, 8 से 8 कट गया, यहां से भी h कॉमन आ गया, h प्लस 8 अपॉन h, h से h कैंसल, h से h कैंसल, यहां पे h की वैल्यू 0 पुट करोगे तो माइनस 8 अपॉन माइनस 1 बचेगा, तो 8 आ गया, यहां पे 2h प्लस 8, ठीक है, h की वैल्यू 0 पुट कर दो, ये भी क्या हो जाएगा 8, दोनों बराबर आ गए, यानी F2 की वैल्यू एक तरह से देखी जाए तो क्या है 8। क्लियर होगी बात, इस तरह करना है, इसे नोट कर लो, 3-4 क्वेश्चन और दे रहा हूं, इसे भी कर लो फटाफट से, मैं बोर्ड पे लिख देता हूं, है ना, क्वेश्चन बोर्ड पे लिख देता हूं। ये ओपी मल्होत्रा का क्वेश्चन नंबर 22 है, द फंक्शन fx is equal to x cube minus 1 upon x minus 1 is undefined। जब भी दे दिया जाएगा is undefined, इसका मतलब है रिमूवल डिसकंटिन्यूटी का क्वेश्चन बन सकता है। एट पॉइंट x is equal to 1 what should be the value of f1 such that fx may be continuous
एट एक्स इज इक्वल टू 1। एक क्वेश्चन ये ले लो, एक 23rd ले लेते हैं। ठीक है, एक फंक्शन दे रखा है, इज द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2 साइन एक्स अपॉन एक्स कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। इफ नॉट, हाउ मे द फंक्शन बी डिफाइंड at x is equal to 0 to make it continuous at that point। अच्छा एक चीज देखो, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी में मुझे पता है LHL इज इक्वल टू RHL आएगा, सही है। तो मैं खाली LHL भी सॉल्व करता तो वैल्यू मिल जाती, लेकिन मैं LHL RHL दोनों लेके चल रहा हूं। कारण हो सकता है LHL RHL बराबर ना है, और बराबर नहीं आएगी तो मैं बोलूंगा भैया इसकी वैल्यू निकाल ही नहीं सकती। इन्होंने बोला था F2 पे वैल्यू निकालो, इन्होंने ये तो कहा F2 की वैल्यू क्या होगी। मैंने कहा ठीक है भैया देखते हैं क्या होगी। तो मैं कर रहा था LHL RHL दोनों कर रहा था। अगर एग्जिस्ट करेगी दोनों बराबर होंगे, और ऐसा भी हो सकता है दोनों बराबर ना आए तो मैं कहूंगा भाई ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, कोई वैल्यू है ही नहीं ऐसी। समझ में आ गई बात? ठीक है, फटाफट से कर लो।